हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा तिवारी आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ बताना चाहती हूँ, जो हमारे एमपीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, लोथल। ये यहाँ का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह था। फिर ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सी, ऑप्शन सी है, सरस्वती है। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बिहार के बोधगया नामक स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और इनका जो जन्म है, जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ओके। फिर है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो ऑप्शन सी है महावीर स्वामी। जो ऋषभदेव थे वो 23वें तीर्थकर थे यहाँ के जैन धर्म के। फिर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही मेगास्थनीज जो था वो इनके राज दरबार में आया हुआ था और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यह इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फयान, हिंसांग, मेगास्थनीज या अल्बरुनी। तो ऑप्शन है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। फिर गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे ऐसा माना जाता है, कुछ अभिलेखों से पता चला है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी भी था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। यह जो युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। यह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? तो ये मेरठ की छावनी से हुई। हम सबको पता है कि मेरठ में एक मंगल पांडे नामक सैनिक सिपाही थे जो अंग्रेज़ों की सैनिकों में भर्ती हुए थे। और जब उन्हें पता चला कि जब यहाँ चर्बी वाले कारतूस जो हैं, जो चर्बी वाले कारतूस है जिसको मुँह से काट कर बनाना पड़ता था, वो नॉन वेज था, मतलब कि गाय और सुअर की चमड़ी से बनाए गए थे। और इस चीज़ से वो क्रोधित होकर उन्होंने अपने एक ही अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन्हें बाद में फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी देने के बाद 1857 में इन्हें फांसी दी गई थी और उसके साथ यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और करना और अधिक से अधिक शेयर करना। ये जो पूरे क्वेश्चन हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे की वीडियो हम आगे देखते हैं। थैंक यू।